ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम, नोइंग द सुप्रीम एंड नाउ अटेनिंग द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट से हम पहुंच गए हैं। केवल नॉलेज इनफ नहीं है लाइफ में। नॉलेज तो सभी को है आजकल। नॉलेज से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। भगवद गीता के श्लोक सबको याद हैं। कुछ लोग तो लोगों के मुंह में रटे हुए हैं, आम आदमी के भी। कौन से? सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि। यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन उसको जीवन में कैसे उतारना है लोग नहीं जानते हैं। सो अटेनिंग द सुप्रीम, अगर हाँ जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो कि यदि आप सदा भगवान की तपस्या, भगवान की आराधना में लगे हैं, माना हाँ क्या आराध्य यदि हरि हरिस तपसा तथा किम, ना आराध्य यदि यदि हरि तपसा तथा किम। यानी कि अब यदि भगवान हरि का आराधना कर रहे हैं तो तपस्या करने से क्या होगा? यदि आप भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं तो तपस्या करने से क्या होगा? हाँ ये बता रहे हैं। यदि आप भगवान की चेतना में निरंतर हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज, तो बोलिए। हाँ जी, अंतर बाहिर यदि हरि तपसा तथा किम, और ना अंतर बाहर यदि हरि तो तपसा तथा किम। यदि अंतर बाहर में हरि हैं तो तपस्या करने से क्या हो जाएगा? उसका फल तो मिल ही गया। क्या फ़ायदा तपस्या करने से? और यदि अंतर बाहर में हरि नहीं है तो ऐसी तपस्या का फ़ायदा क्या जिससे कि ऐसा फल ना प्राप्त हो? यानी कि अल्टीमेटली अटेनिंग द सुप्रीम इज़ द अल्टीमेट थिंग। कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कुछ भी हम चीज़ करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल ये थोड़ी है। आजकल पढ़ने का क्या उद्देश्य है? पढ़ने का क्या उद्देश्य मतलब 12वीं करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि 12वीं करनी होती है। उसके बाद क्या करना है? उसका ये करना, क्यों करना है? करना होता है। तो पर्पस होना चाहिए। नॉलेज का पर्पस केवल नौकरी नहीं हो सकता, धन नहीं हो सकता, राइट। नॉलेज शब्द ही कुछ और है। नॉलेज टू नो समथिंग, बट टू वाई टू नो। तो उसको जब तक हम, तो हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या है? जाइए, अटेनिंग द सुप्रीम, उस भगवान को प्राप्त करना, ये हमारी भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। और यही सोचना चाहिए कुछ भी करने से पहले, क्या ये मेरा कार्य उस उद्देश्य की तरफ जा रहा है, हाँ कि नहीं जा रहा है। या जो भी हम माला कर रहे हैं, हमने माला तो कर ली,
बट क्या ये माला मुझे भगवान की तरफ ले जा रही है या नहीं? अपने आप से पूछे ना चाहिए आंसर कि आज की जो मेरी माला मैंने करी क्या मुझे भगवान की तरफ लेके गई? तब आंसर आएगा पता नहीं, मेरा तो ध्यान कहीं था, पता नहीं कहाँ पे था, है ना। ये हर चीज़ में ऐसा पूछना चाहिए अपने आप से। तो दिस इज द पर्पस। इसलिए अर्जुन इस अध्याय के शुरुआत में ही प्रश्न से करते हैं। अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। देखिए कितना 7वें अध्याय के बाद प्रश्नों में परिवर्तन आ गया। तो हमारे प्रश्नों में क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। कैसा परिवर्तन आना चाहिए हमारे प्रश्नों में? जिज्ञासा तो प्रश्न हो गया, तो कैसी जिज्ञासा, परिवर्तन क्या होना चाहिए जिज्ञासा में? आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। हाँ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी हम काट के हुए, यानी समझ नहीं आ रहा। ये सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे कैसे? हाँ, मतलब मन है या नहीं है सच में कोई एंटिटी? समझ नहीं आता। मन इच्छा करता है या आत्मा इच्छा करती है? मन करता है। तो मन तो मैटीरियल तत्व है, वो इच्छा कैसे कर सकता है? मन तो मैटर है और मैटर तो डेड है। मैटर में जान होती है, तो जब मैटर में जान ही नहीं होती तो इच्छा कैसे कर सकता है वो? फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी बहुत बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके आगे भी जीवन है ना। जीवन ये है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएँ, कैसे उनको, उनके प्रिय भक्त बन पाएँ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है वास्तव में। तो प्रश्न तो हैं हमारे भी, बहुत सारे रहेंगे ही, लेकिन प्रश्नों की थोड़ा क्वालिटी बदल जानी चाहिए। प्रश्नों की क्वालिटी किस तरफ होनी चाहिए? उद्देश्य की तरफ नहीं। हमेशा प्रश्न, जब भी आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो उसको प्रश्न का कुछ लॉजिक होना चाहिए। क्लास में ऐसे प्रश्न पूछना है कि प्रश्न पूछना ही है। इसलिए प्रश्न में किस लिए पूछना है? किस लिए पूछना है? कि जो हम अपने उद्देश्य की तरफ हमें ले जाए, जिसका आंसर। अक्सर लोग बहुत ही ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका हमारे उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा धीरे धीरे होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कैसे भी प्रश्न, तो अर्जुन के प्रारंभिक अवस्था में प्रश्न थे, इनको क्यों मारूं मैं, इनको मार के मैं जंगल ना चला जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं, ये वो ये सब पूछता रहा हो। और अब क्या पूछ रहा है 7वें अध्याय के बाद? एक तो पहली लाइन से उसने बता दिया कि क्या बोला उसने? किम कर्म पुरुषोत्तम, यानी कि उसने ये तो स्वीकार ही कर लिया है कि ये पुरुषोत्तम है। कौन से 8वें अध्याय में? ही हैज़ ऑलरेडी एग्रीड कि ये भगवान है वास्तव में। अब वो पहला तो यही हो गया, भगवान है वो। अब वो भगवान है तो उनसे वो प्रश्न पूछ रहा है जो वास्तविकता में पूछे जाने चाहिए। अब उसके प्रश्न क्या है? सबसे पहले कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है जी? व्हाट इज ब्रह्म? इल्यूजन। फिर हम हैं, ओके। इन्होंने कहा हम ब्रह्म है, ठीक कह रहे हैं? गलत कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आधे आधे 50-50, गलत सही। सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंटली। ठीक है जी, भाई कह रहे हैं जी भगवान परब्रह्म है और हम ब्रह्म है। हम से मतलब क्या है आपका? हम में कौन कौन है? एक दूसरे के लिए हम तो कौन कौन है ये हम? मतलब कौन? हम में कौन कौन है? मतलब आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, केवल आत्मा। आत्मा को हम ब्रह्म कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शास्त्रों में कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है। आत्मा को कभी शरीर के लिए भी बोला गया है, आत्म को या ब्रह्म को, कभी कभी इंद्रियों के लिए भी बोला गया है। ऐसे ऐसे इंटरचेंज, जनरल सेंसेस ब्रह्म मतलब आत्मा को कह सकते हैं, या जनरल सेंस में तो ब्रह्म का मतलब हम भगवान को ही ले लेते हैं। तो डिपेंडिंग और कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वैसे भगवान पर ब्रह्म है, हाँ, इस प्रकार। ठीक है जी। तो वो पूछना चाहता है कि ब्रह्म वास्तव में क्या है, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये भी हम कहते हैं ब्रह्मेति मतलब भगवान ब्रह्म है। तो यहाँ पर वो ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म हो गए हो।
और कई बार भ्रम हम भी है, हम भी कोई भ्रम की तरह लिया जा सकता है। तो वो पूछ रहा है कि भ्रम क्या है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि भगवान को जानने के 3 श्रेणियाँ हैं। बताइए जी फिर से, कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं भगवान को जानने की? ये नहीं पूछा? हाँ जी बताइए प्रभु जी। भ्रम अभी तो बताया, भ्रम। ब्रह्म क्या है? व्हाट इज ब्रह्म? भगवान को जानने की 3 श्रेणियां हैं, ब्रह्म क्या है जी? बताइए जी। ब्रह्म ज्योति, ओके ठीक है जी। और कुछ? तो ब्रह्म ज्योति से क्या मतलब है? मतलब क्या भगवान को जानने की ब्रह्म मतलब क्या? हर कण में है, हर कण में है, हर कण में है। उसको हम नहीं, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। सब जगह फैले हुए भगवान की शक्ति, उसको ब्रह्म कहते हैं। हर जगह जो फैला हुआ है, सर्वव्यापक है ब्रह्म। जैसे कि रोशनी, सूर्य की रोशनी, ब्रह्म ज्योति आई डोंट नो, बिकॉज ब्रह्म ज्योति तो बैकुंठ जगत में ही दिखती है, यहाँ तो दिखती नहीं है। तो उसके बाद में नेक्स्ट परमात्मा। परमात्मा बोलिए। हृदय में परमात्मा, वेरी गुड। हृदय में जो परमात्मा स्थित हैं, या हर जीव के अंदर जो स्थित हैं, दैट इज परमात्मा। और फिर भगवान इति शब्द है, फिर है भगवान। भगवान मतलब जो साकार स्वरूप के साथ हैं और बड़े ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल एंड ऑल दोज थिंग्स। हाँ, तो उसके बाद चौथा स्टेज 3 ही है, ओके। तो दिस इज लास्ट स्टेज। भगवान को जानना इस प्रोसेस में कंप्लीट नॉलेज मानी जाती है। तो केवल ब्रह्म को जान लेना इज अधूरी नॉलेज। परमात्मा को, जो ब्रह्म को जानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, कुछ परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के योगी जैसे परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, और भक्त भगवान के ऊपर। जब भगवान को जानते हैं वो परमात्मा को भी जानते हैं एंड वो ब्रह्म को भी जानते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं वो परमात्मा और भगवान को नहीं जानते, और जो परमात्मा को जानते हैं वो भगवान को नहीं जानते। जो भगवान को जानते हैं उस सब कुछ जानते हैं। ठीक है जी। तो उसने पूछा ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए। समझ में आया? इसका मतलब ब्रह्म से मतलब कुछ और भी है, जो मैं बता रहा था आपको। कई बार ब्रह्म शरीर के लिए भी बोल देते हैं, कई बार प्रभुपाद लिख भी रहे हैं इसके तात्पर्य में। अंत में कह रहे हैं कि वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर और इंद्रियां भी होता है। ठीक है जी, ओके। एनीवे, अब उसने पूछा आत्मा क्या है, राइट? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है कि मैं कौन हूँ। नहीं, जैसे कि आपकी याददाश्त अगर चली जाए, सवेरे उठते ही हमें समझ ना आए कि मैं कहाँ पर हूँ, तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछेगा। कोई आएगा मिलने, आपका नाम बोलेगा, क्या किसका नाम ले रहे हैं, मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, ऐसा है कि नहीं? अगर कुछ करना है कहीं पर, जैसे हम कहते हैं कि संबंध ज्ञान पहला स्टेप है भगवान को जानने का। क्योंकि भगवान के साथ जब मुझे पता होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मैं भगवान का मित्र हूँ, भगवान का सेवक हूँ, या भगवान की कोई गोपी हूँ, या भगवान की कोई रानी हूँ, है ना? तो मैं क्या हूँ? मैं मंजरी हूँ, या मंजरियों की दासी हूँ, या वट एवर हुआ मैं। तो उसके अनुसार क्या फ़ायदा होगा जानने से? उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला स्टेप मैं कौन हूँ। हम जब कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पूछना पड़ेगा? मैं कौन हूँ, मतलब मैं इस कंपनी में क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, तभी तो कुछ काम कर पाएगा कि नहीं। हर जगह आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। तो आप अधिकतर लोग तो जानते हैं और समझते हैं कि उन्हें मालूम है कि वो कौन है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें नहीं मालूम है कि, हमें कैसे मालूम नहीं है कि हम कौन है? बताइए। हमें तो मालूम है हमारा नाम, पिता का नाम, हाँ, तो इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो वास्तव में हम अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम इसी आइडेंटिटी को मान बैठे हैं, ये मैं हूँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी आइडेंटिटी को तो भूल चुके हैं, लेकिन उस पहचान को खोजने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? तो स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे कि
कोई फिल्मी एक्टर है या कोई पागल है, कई बार बोलता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो उसको पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है। तो इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई थप्पड़ मार देगा किसी दिन, कोई कुछ कर देगा, कहीं पे जाके कुछ बोल देगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, आ तेरे को बताते हैं हम, है ना, तो लोग चिढ़ जाएंगे उससे, क्योंकि वो है नहीं प्रधानमंत्री। इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और हम समझ लीजिए, हमने भी मान लिया है कि मैं कौन हूँ, कि मैं ये मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर गोयल, मिस्टर अग्रवाल या वटेवर, ये मैं हूँ। जैसे उसने बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब आप कहोगे देखो प्रभु जी, ये सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मैं ये मिस्टर एक्स हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ, क्योंकि क्या है, वो भी उसी एक कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक कह रहा है मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, एक कह रहा है मैं होम मिनिस्टर हूँ। ये कहाँ पे आ गए हम? पागल खाने में आ गए। तो जब सारे ही ऐसे होंगे तो कोई टोकेगा आपको? है फटाफट उसने प्रधानमंत्री बोला तो उसने भी अपना रोल ले लिया और तीसरे ने भी ले लिया और सब पागल खाने में मज़े कर रहे हैं। कौन बोलेगा? और बाहर से जेलर आएगा, कोई आएगा, बताता हूँ तुम्हें आज मैं कि तो कौन क्या है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही भगवान के पार्षद में भी देवतागण वो देख के पहचान रहे होंगे, देखो कैसे मूर्ख है, कह रहा है मैं मिस्टर अग्रवाल हूँ, अभी पिछले जन्म में तो यहाँ गल्फ कंट्री में पैदा हुआ था। हाँ, अल्फ गल्फ खल खल खुशू था, ऐसा नाम होता ना कुछ। अभी तो ये था, अब कह रहा है मैं ये हूँ, कैसा पागल आदमी है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी तो हम भूल चुके हैं अपनी, लेकिन हम उसको खोजने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या हो चुके हैं? पागल हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म किसको कहते हैं जी, बताइए। सकाम कर्म है, जल्दी जल्दी बताना, नहीं तो अब हो जाएगा बस। अब बताओ सकाम कर्म। वेरी गुड, शाबाश। जो हम अच्छा कर्म करते हैं अपनी कामना के लिए, उसको सकाम कर्म करते हैं। स काम, काम के साथ, काम मतलब इच्छा, अपने को तृप्त करने की इच्छा, काम। जो काम की इच्छा के साथ काम किया जाता है उसको सकाम कहते हैं। ठीक है, अच्छा काम है ये, अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम कौन सा होता है? निष्काम, अकर्म, भगवान के लिए किया गया कर्म। ओके, तो अर्जुन इसलिए पूछता है ये सकाम कर्म क्या है? बहुत बोला, बहुत सुना है। ये भौतिक जगत क्या है? आप बताइए जी, भौतिक जगत क्या है आपसे पूछा जाए? दुखाले में शाश्वतम है, और कुछ? जेल है, इट्स लाइक अ जेल, टेम्परेरी है। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, यहाँ सब कुछ एक बहुत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उल्टा है। ठीक है, तो अर्जुन पूछता है भौतिक जगत क्या है। आप कहोगे तो हमें तो पता ही है, अर्जुन को पता नहीं था क्या भौतिक जगत क्या है। हमारे लिए पूछे ना पूछे, कई बार प्रश्न पूछने से डिस्कशन चालू होता है और हमें जो लगता है कि हमें पता था उसके कई सारे नए पहलू पता चलते हैं जब डिस्कशन होता है। तो नहीं, हम लोग अभी चर्चा नहीं करते अपने बच्चों की, उनके कपड़ों की। हाँ, करते हैं कि नहीं? उनके सुसु की, पोटी की, जुखाम की, इसकी करते हैं कि नहीं? कितनी बार हो गया ऐसा उनके साथ? पता नहीं कितनी बार हो गया है, कितनी बार जब जुखाम हो गया है, कितनी बार क्या क्या हो गया, फिर भी चर्चा करते हैं, करते ही हैं फिर भी हम चर्चा, है ना, क्योंकि वहाँ हमारी अटैचमेंट है। इस प्रकार से आध्यात्मिक विषयों में चर्चा करते रहने चाहिए। इससे तो हमारा एक तो फिलॉसफी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी अटैचमेंट बढ़ती है उस चीज़ों के प्रति। हाँ, और हमें एक प्रकार का एक अभ्यास होता है श्रवण कीर्तन करने का। तो ऐसे प्रश्न पता होने पर भी पूछ लेते हैं। कोई ऐसा इतिहास में एग्जाम्पल है जो बड़ा लर्नेड व्यक्ति था और उसने ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ डाला जैसा अर्जुन ने पूछा? परीक्षित महाराज। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से बोला, मैं इतना दुखी क्यों, वाई एम सफरिंग? अरे इतना बड़ा रिनंसिएट सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया भैया, ज्ञानी भागवतम कथा करता था छुट्टी लेकर, वो कह रहा है कि मैं इतना दुखी क्यों? राइट, तो ऐसे प्रश्न तद्विधि पढ़ी पाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, महाप्रभु ने किससे पूछा? रामानंद राय से। यस, तपन मिश्र ने पूछा। वेरी गुड।
तो आगे क्या है, देवता क्या है? अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, क्योंकि आजकल तो कोई पूछ नहीं रहा कि देवता क्या है। लोग तो मान के ही बैठे हैं देवता ही सब कुछ है, और कई लोग तो नए देवता बना चुके हैं। हाँ, जो देवता कभी शास्त्रों में थे नहीं, ऐसे भी लोग देवता बन चुके हैं। हम उनके मंदिर हैं बड़े बड़े, बहुत सारे देवता हैं। नहीं, भालू और कुत्ता तो मंदिर तो है ही, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको देवता की पोजीशन पे बना दिया गया है। तो इसलिए वो पूछ रहा है ये देवता कौन है? हाँ, ओनली MP एंड MLA। MP एंड MLA कौन है? क्या खासियत है उनमें? कि उन्हें गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया गया है, ये MP है, ये MLA है। ऐसे आके कोई भी नेता नहीं बन सकता। हाँ, नेता बन सकता है, नेता तो सेल्फ स्टाइल हो सकता है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल देवता क्या है? गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त है, ऑफिशियल हैं। कोई भी व्यक्ति को देवता नहीं बना सकते आप इस प्रकार। और भगवान तो कतई नहीं बना सकते। हम तो कह रहे हैं देवता ही नहीं बना सकते। तो भगवान की बात, इसलिए वो पूछ लेता है कि देवता क्या है, जरा बताइए। क्योंकि इससे पहले भगवान ने, ये भी भगवान बोलते रहते ना कि मैं देवताओं का भी स्रोत हूँ। ये देवता क्या चीज़ है फिर? हम तो सोचते थे कि ये सभी भगवान है। कृपया करके ये सब मुझको बताइए, ये क्वेश्चन होने चाहिए हमारे, ठीक है? क्योंकि ये अर्जुन के क्वेश्चन थे। अर्जुन एक सक्सेसफुल आदमी है ना, हम सब सक्सेसफुल तो बनना ही चाहते हैं। देखिए कितना सक्सेसफुल आदमी के क्या प्रश्न हैं अर्जुन के, ऐसे प्रश्न हमारे होने चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।